एनसीईआरटी के जो सम्स है ना, वो जितने भी सम्स हैं, हालांकि एग्जाम में उससे रिलेटेड सम्स आते हैं, और अगर आपकी अगर एनसीईआरटी मौजूद है तो आपकी सारी किताबें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये सही है। एनसीईआरटी के स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा करो घर में। फर्स्ट पेज पे होता है ना इंट्रोडक्शन, कई कई चीजें होती हैं इंट्रोडक्शन में होती हैं और बच्चे पढ़ते ही नहीं तो पता नहीं चल पाता कंसेप्ट उनको, प्रॉपर्टी है ना। ध्यान दो, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, लिख रखा। एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो जब एम मिड पॉइंट है ए बी का, सॉल्यूशन में ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपका होगा बी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। और एक चीज और दे रखी है आपको, बी एम इक्वल टू, सॉरी, बी एम इक्वल टू एम, बी एम इक्वल टू ए एम, और डी एम इक्वल टू सी एम, ये गिवन है ना। उसके बाद क्या है, मिड पॉइंट हो गया। अब आपको ये इतनी चीजें प्रूव करनी है। आपको प्रूव करना है ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के, डीबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, डीबीसी और डीबीसी और एसीबी ये कॉन्ग्रुएंट है, साथ में सीएम जो है वो आधे एबी के बराबर है। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, जो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है हम उसी को लेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल एएमसी, एएमसी पहले कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे बीएमडी, बीएमडी ट्राइंगल। कोई बात नहीं, 9th में जब हम आते हैं 8th क्लास से बहुत मिस्टेक होती है, ध्यान मत दिया करो, बस अपने उस पर ध्यान दियो कि हमने गलती क्या करी है। कभी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही होता है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टूडेंट का। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड किसके इक्वल है, दिया हुआ देखो, ए एम इक्वल टू गिवन, एक है सी एम इक्वल टू, ये भी गिवन है, यस, ए एम सी एंगल ए एम सी डी एम बी वर्टिकली, हो गया कॉन्ग्रुएंट, एंड ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एम सी, डी एम बी, डी एम बी। अब क्राइटेरिया क्या लगा, एस ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक चीज तो आपकी प्रूव होगी, और डीबीसी को अब इसमें क्या क्या चीज इक्वल हुई है वो देखो। एक तो ये हुआ एंगल डी, ये ए सी बी, बी डी सी के, क्यों हुआ मालूम है, देखो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो ये साइड यहां पर आनी चाहिए, ये एंगल यहां पर आएगा, तो ऐसे करके घूम के यहां आएगा, यहां से उठाएंगे और ऐसे घूम के लाएंगे, तो ये एंगल कहां जाएगा और ये एंगल कहां आएगा, और इसी तरह से एंगल जब ए सी डी और आपके बी डी सी इक्वल हो गए तो उसके बाद कौन सा है, बी ए सी, और एंगल ए बी डी या डी बी ए, अभी डी बी ए, और एक चीज और इक्वल हो रही है इसमें, बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी बी सी। अब एक चीज देखो, ये जो दो एंगल इक्वल किए आपने, ये अल्टरनेट भी देखो, जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इक्वल प्रूव किया आपने, तो ये अल्टरनेट कहला रहे,
तो यहां पे लिख लो इन दोनों को, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आल्सो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गए। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गए इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसी पैरेलल किसकी हो गई, बीडी के। आगे समझे, जब ये भाई ये अल्टरनेट एंगल हो गए तो ये पैरेलल हो गई, हो गई पैरेलल। पैरेलल होते ही ये ट्रांसवर्सल हो गई, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल हो गई। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्यू, यस, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल डी बी सी, यहां से बी ए, नहीं सॉरी, सी बी ए, हाँ यहां से ले रहे ना, ए सी बी, और क्योंकि एंगल कौन से बराबर है, जो एंगल इक्वल होते हैं वहीं से लेते हैं। हमने यहां से लिया ए सी बी, ए किसके बराबर है, यहां से इसके बराबर है, तो बी सी ए, बी सी डी, इनका सम क्यों, कंसेक्यूटिव एंगल, या एडजेसेंट या कोइंटीरियर, है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, कोइंटीरियर का मतलब होता है अंदर, है ना, और ये सेम साइड, एडजेसेंट जिसे बोलते हैं। ये एंगल आपका 90 का है, ये एंगल आपको दिया नहीं है, एंगल बीसीडी कितने आ गया, कितना हो गया प्रूफ, यानी कि डीबीसी, या यहां डीबीसी लिख लो, चलो डीबीसी, है ना, डीबीसी और डीबीसी एंगल 90 डिग्री, कहीं से भी आप लिख सकते हो। हमने डीबीसी लिया क्योंकि यहां से ये एसी भी कह रहा है, तो हम सोच रहे थे कि वहीं से स्टार्ट करें जो इससे एंगल इक्वल है, लेकिन अब बच्चों को समझ में आएगा तो ये एंगल हो गया, ठीक। अब पूरे ट्रायंगल में ले गया, इन ट्रायंगल, दूसरा प्रूफ हो गया, और डीबीसी और एसी इन ट्रायंगल डीबीसी फिर कॉन्ग्रुएंट बाद में, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसी। तो क्या क्या चीज इसमें इक्वल है, एक तो एसी और बीडी इक्वल है, ये अभी आपने प्रूव किए। एक आपकी है एंगल ईच 90 डिग्री, ये प्रूव किया आपने भी। एक कॉमन बीसीडी, तो ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसी। अब क्राइटेरिया कौन सा लगा, ऐसे, करेक्ट। हो गया। अब उसके बाद क्या क्या चीजें इक्वल हुई, बस जो चीज हमें चाहिए हम ले लेते हैं। ए बी और डीसी इक्वल हो गया, डीसी इक्वल ए बी बाई सीपी। अब डीसी के पार्ट बताओ, डीसी डीएम प्लस डीएम किसके बराबर है, तो डीएम की जगह क्या लिख रहे हैं, सीएम कितनी हो गई 2, तो सीएम की वैल्यू क्या हो गई, सीएम इक्वल्स टू हाफ एबी, यानी कि सीएम इक्वल टू हाफ डीएम एबी। तो सीएम की वैल्यू क्या हो गई, हाफ एबी के इक्वल हो गई। क्लियर।